बहुत सारे विवाद और इंतजार के बाद फाइनली इमरजेंसी रिलीज हो चुकी है। इसका रिव्यू करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। कंगना दीदी यार, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि देखो, इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है ना जो हम सब, हर एक भारतीय के लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जिस वक्त पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त पर हम में से कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए थे, कुछ लोग बहुत छोटे थे। लेकिन वो दौर एक ऐसा दौर है जिसको आज भी एक भयावह दौर के रूप में याद किया जाता है। और जब इमरजेंसी फिल्म की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ओपिनियन होता है, एक प्री कंसीव नोशन होता है कि इस फिल्म में इमरजेंसी के बारे में सत्य दिखाया जाएगा, सच दिखाया जाएगा। लेकिन हर फिल्म को, ऐसी फिल्म को बनाने के लिए बहुत सारा दमखम चाहिए। कंगना रनौत जो ऑलरेडी बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने इमरजेंसी के नाम पर इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी बना दी है इस फिल्म में। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी लोग इमरजेंसी को लेकर एक्साइटेड थे, इंक्लूडिंग अस, कि जिसमें हमको लग रहा था शायद इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है, इंदिरा गांधी के उस टाइम के, उस दौर के, उस शासन की बात होगी जब एक तरीके से बहुत कुछ हुआ, अत्याचार हुआ, इनोसेंट बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत चीजें हुई थी और उन्होंने उस दौर को जिया था, वो सब सच दिखाया जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट अ फिल्म अबाउट इमरजेंसी, दिस इज अ फिल्म अबाउट इंदिरा गांधी एंड हर इमेज मेक ओवर। आप सच में बिलीव नहीं करेंगे ये जान के कि इस फिल्म में जिस तरीके से कंगना रनौत ने पोर्ट्रेयल किया है खुद उनकी ही पार्टी की विचारधाराओं का, आपको एक तरीके से घृणा होने लगेगी। आपको ये लगने लगेगा कि ये आखिर कंगना को क्या हो गया, क्या ये वो कंगना हो गई है, या ये चोरवुड वाली कंगना हो गई है, या इसको अपना चोरवुड वाले लोग याद आ गए हैं, ये क्या बनाना चाह रही है। और अब समझ में आ रहा है कि इस फिल्म को एक्चुअली सपोर्ट क्यों नहीं मिला सेंसर से, या बीजेपी से सपोर्ट क्यों नहीं मिला। वो इसीलिए क्योंकि इस फिल्म को अगर आप देखने जाएंगे एक नॉर्मल, एक न्यूट्रल इंसान समझकर, मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी की बात नहीं करती हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल, एक न्यूट्रल व्यूअर की नजर से इस फिल्म को देखती हूँ, तो ये एक फिल्म इमरजेंसी पर नहीं है, ये इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक और मृत्यु तक हर चीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन केवल 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म में 10 10 10 10 सेकंड में हर किस्सा खत्म किया जा रहा है। और एक तरीके से फिल्म ये नैरेटिव भी सेट करती है कि जो इंदिरा गांधी ने किया वो बेसिकली वो ब्रेन वॉश्ड थी, और उनका जो बेटा संजय गांधी था वो असली विलन था। और आप कई इंस्टेंसेस ऐसे हैं जिनमें आपको देखकर ही लगेगा कि ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, सुन रही हूँ ऐसा, जिसमें इंदिरा गांधी को एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। ये हो रहा है कि जो किया मैंने, इमरजेंसी लगाई और लोगों पर, मासूम जो निहत्थे लोग थे उनके ऊपर भी अत्याचार जो किया, वो मुझे करना नहीं चाहिए था, मुझे पश्चाताप करना है। तो ये एक अगर ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने चले हो ना, इमरजेंसी जैसे फिल्म पर, सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने चले हो, तो बहुत दम चाहिए सच दिखाने के लिए। आप द कश्मीर फाइल्स करके दिखाओ। क्यों वो फिल्म द कश्मीर फाइल्स थी? देखो, यहाँ पर मैं विवेक अग्निहोत्री के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म मेकिंग एंड बोल्ड फिल्म मेकिंग के बारे में। अगर सच दिखाना है तो पूरा दिखाओ। ये क्लिक बेट वाली चीजें मत करो कि इमरजेंसी का नाम लेकर इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी दिखा दी। इस फिल्म को देखकर तो कांग्रेस बहुत खुश हो गई होगी ऐसा लगता है, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद जिस तरीके से इंदिरा गांधी की इमेज मेकओवर की जा रही है, दिस इज मोर ऑफ अ कांग्रेस फिल्म। एंड यहाँ पर अगेन, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस, ये पॉलिटिकल ही फिल्म है, इसलिए मुझे बार बार ये नाम लेने पड़ रहे हैं, मैं कभी भी नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे एक एज अ नॉर्मल न्यूट्रल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करूं जो फिल्म देखने जाता है, उसने भी इमरजेंसी के दौर के बारे में सुना हुआ है, हमने भी सुना हुआ है अपने घरों में, किस्से कहानियों में, बड़ों से, कि जब वो दौर था, जब वो दौर चल रहा था, तो वो कितना भयानक, दहशत भरा माहौल रहता था। कैसे लोग डरते थे उस शासन से, उस शासक से जो इस तरीके का इम्पोज कर दिया था, जिसने इमरजेंसी पूरी की पूरे देश में ओवरनाइट। और प्लस उसके अलावा कई और चीजें की गई थी, जैसे नसबंदी जैसी जो चीजें थी, वो सब चीजें, ऑपरेशन ब्लू स्टार एक एंड में जाकर दिखाया गया फिल्म में, जो कि संजय गांधी की मौत के बाद ही हुआ है, तो वो वहां पर इंदिरा गांधी ने वो खुद किया है, वो खुद करती है ऐसा। लेकिन ये जो एक डिल्यूजनल पर्सनालिटी टाइप की चीज दिखाई गई है, या फिर जिसको कहते हैं कि मल्टीपल पर्सनालिटी जैसी है उसमें, वो मुझे वो समझ में एक तो नहीं आई। और दूसरा ये कि अगर इंदिरा गांधी के ही ऊपर ये फिल्म बनानी थी तो इसका नाम इंदिरा रखना चाहिए था, इमरजेंसी रखना नहीं चाहिए था। इस फिल्म में इमरजेंसी को लेकर मुश्किल से 5 मिनट का जो है पूरा आपको दिखाया जाएगा। 5 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। मेनली दिस फिल्म इज अबाउट इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर पॉलिटिकल करियर, उसके बाद उसने उसको कैसे उस एक्सप्लॉइट किया उस करियर को, और उस करियर में उसने कैसे लोगों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार, इमरजेंसी वगैरह जैसी चीजें, एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए, और कैसे उसका फिर हृदय परिवर्तन हो गया एंड में जाकर। ये चीजें हैं।
इसीलिए ये फिल्म किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इस फिल्म का कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है. दिस इज अ फिल्म विच इज एज हैंडीकैप्ड एज द स्टोरी. अगर हम इस फिल्म की कहानी की डायरेक्शन की बात करते हैं, इस फिल्म की कहानी में तो कंगना रनौत इज अ, मतलब वो पार्लियामेंट में बैठी, वो सांसद हैं बीजेपी की, उनको तो इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च भी करने की जरूरत नहीं है. इमरजेंसी के बारे में जो बातें हमने अपने घरों में सुनी है वो वही सफिशिएंट थी उस फिल्म को बनाने के लिए. लेकिन जैसे कह रही हूँ कि बहुत दमखम चाहिए ऐसी फिल्में बनाने के लिए. द कश्मीर फाइल्स थी या द केरला स्टोरी थी, जिसमें अमानवीयता दिखाई गई, वो ब्रूटैलिटी दिखाई गई, उसके बारे में बात हुई. वो कश्मीर फाइल्स का सीन अभी तक दिमाग में, जहन में घूमता है, जिसमें एंड का जो लास्ट सीन है जिसमें एक औरत को पूरा आरे से चीर दिया जाता है बीच में से. इट वॉज लाइक, वो सीन्स ऐसे सीन्स थे जिनको आप आज तक याद करते हैं और उस ब्रूटैलिटी को भी याद करते हैं, उसको आप भूलते नहीं है. इमरजेंसी फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी सेफ फिल्म. बहुत ही सेफली कंगना ने इस फिल्म को किया है, बड़े ही सेफली इसको बनाया है. ज्यादा ब्रूटैलिटी वाली जो चीजें हैं, अगर वो सीन दिखाना था जिसमें एंड में असैसिनेशन हो रहा है इंदिरा गांधी का, वो सीन में भी केवल गोलियां चलते हुए, एक गोली लगी वो गिर गई, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाया गया है. आई मीन द डायरेक्शन इज सो पुअर. उसमें पैसा लागत तो आई एम श्योर, क्योंकि प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, एडिटर भी वही है, सब बचाने की कोशिश की गई है. बट देन दैट इज नॉट अ फिल्म. दिस इज नॉट अ फिल्म. ये तो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह अगर रिलीज कर दी जाती किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो चल जाता काम. लेकिन यहाँ पर एज अ फुल फ्लेजेड फिल्म ऑडियंस को क्लिक बेट दिया जा रहा है कि इमरजेंसी के नाम पर इमरजेंसी फिल्म है, फिल्म में इमरजेंसी दिखाई जाने वाली है कि उस दौर में क्या हुआ था लोगों के साथ. तो इट्स अ क्लिक बेट. इट्स नॉट अ फिल्म बेस्ड ऑन इमरजेंसी. इसमें कई ऐसे भी आपको सीन्स दिखेंगे इस फिल्म में जो अपनी ही, उन्हीं की पार्टी की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफर करते हैं. जैसे कई एक ऐसे सीक्वेंसेस हैं, सीन्स हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो दिखाया गया है, एक तो वो पोर्ट्रेयल बहुत ही, कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी हो रहा है, वो उसको नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और एक तरीके से विलनस तरीके में दिखाया जा रहा है. जब वो पार्टी जीतती है, जनता पार्टी जीतती है और प्रधानमंत्री बनते हैं पहली बार, तो वो बड़े ही विलनस स्टाइल में दिखाया जा रहा है. और बेचारी इंदिरा गांधी बहुत ही सिंपथाइज होकर के दिखाई जा रही है कि वो कितना बुरा लग रहा था, हार गई थी, अपने नौकरों को डबल तनख्वाह दे दी थी उसने, फिर ताकि बोला ताकि आप, मैं तो दे नहीं पाऊंगी अब. आप सोचो, आप सोचो, इसको व्यंग की तरह से भी दिखाया जा सकता है, इसको सटायरिकल वे में भी दिखाया जा सकता था, क्योंकि जिस पार्टी और जिस शासक ने सालों साल तक शासन किया, 40 साल तक शायद शासन किया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो तनख्वाह दे सकती थी अपने सर्वेंट्स को. इतना सिंपथाइज किया हुआ है फिल्म में इंदिरा गांधी को, इतना ज्यादा बेचारी दिखाया हुआ है कि आप खुद को लगेगा इतना भी नहीं था भाई, इतना भी नहीं था. कांग्रेसियों को भी ये लगेगा कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, ये तो बहुत ही इतना ज्यादा ओवर करके सिंपथाइज करके उसको दिखाया गया है. और जो सारा ब्लेम गेम है इस फिल्म में वो संजय गांधी के ऊपर डाला गया है. यस, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिसकी वजह से लोगों को ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि संजय गांधी विलन है और इंदिरा गांधी एक तरीके से ब्रेन वॉश्ड थी, बिकॉज संजय गांधी ने उसको ब्रेन वॉश करके रखा था. असली जो तानाशाह शासक था वो संजय गांधी था. और संजय गांधी का जो जो एक्सीडेंट वाला सीन है, जो प्लेन वाला सीन है, वो इतना इतना एमेचोरिश है कि वो एआई पर किसी पर बना दिया गया होगा, इतना एमेचोरिश है वो जब प्लेन में है, अपने प्लेन में वो कलाबाजियां दिखा रहा है, कर रहा है. आई मीन एक तो वो एक्टर देखने में बहुत बहुत ज्यादा, वो कहीं से भी संजय गांधी लग नहीं रहा है, और वो बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहा है, बहुत ही घटिया. एकदम से वो प्लेन ऐसे उड़ा रहे हैं, दैट इज, इवन द इमेजेस ऑफ द प्लेन आर एआई जनरेटेड. मतलब कुछ भी इसमें है नहीं इस फिल्म में. यार हाथी का सीन है, वो हाथी असली होगा बस, और कुछ नहीं है. मतलब जो बेसिक बेसिक हमने अपनी किताबों में, कहानियों में इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी ना, वही उसी के ऊपर फिल्म बना दी गई है. और उसमें इमरजेंसी बहुत ही थोड़ी सी दिखाई गई, इतनी सी, पूरी इतनी बड़ी फिल्म में से इतनी सी इमरजेंसी का पार्ट है, और वो भी आपको देख के लगेगा कि मतलब अच्छा आया गया. जबकि इमरजेंसी एक ऐसा दाग है, एक ऐसा चैप्टर है इंडियन पॉलिटिक्स का, जो बहुत ब्लैक चैप्टर जिसको बोलते हैं, मतलब जिसने ऑडियंस कह रही हूँ, जिसने आम जनता के दिलों में एक दहशत भर दी थी भाई. अपने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट एक दहशत हो गई थी, लोगों को सड़क पे चलते हुए डर लगता था, लोगों को नाम लेते हुए डर लगता था. तो वो सब चीजें हमने अपने घरों में सुनी है, देखी है किस्से कहानियों में कि ऐसा दौर था भाई इमरजेंसी. तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. इसको सच दिखाना चाहिए था, कंगना रनौत ने इसको बिल्कुल भी नहीं दिखाया है. इस फिल्म की ऑडियंस बेसिकली कौन होने वाली है? इस फिल्म की ऑडियंस वो लोग होंगे जो आज के टाइम में जिन्होंने इमरजेंसी का नाम नहीं सुना, और जो इंदिरा गांधी के बहुत बड़े समर्थक हैं, या जिनको ये लगता है कि भाई इंदिरा गांधी के बारे में जानना चाहिए हमको, लेकिन फिर भी ये नाम और टाइटल गलत होने की वजह से, क्लिकबेट होने की वजह से, आई थिंक कंगना रनौत हैज लॉस्ट दैट क्रेडिबिलिटी. कंगना रनौत ने
अपने पॉलिटिकल करियर का भट्टा बिठा लिया है, एक्टिंग करियर का भट्टा बिठा लिया है। ये वो एक्ट्रेस है जिसको इसके हेटर्स भी प्यार करते हैं। एक्ट्रेस एज एन एक्ट्रेस, उसके इसके हेटर्स भी बोलते थे कि इसके जैसी एक्ट्रेस नहीं है भाई, ऐसा एक्टिंग स्किल, ऐसा एक्टिंग टैलेंट हमने नहीं देखा। तो वो है, दिखता है किसी किसी सीन में जब संजय गांधी मरता है और वो रोती है जिस तरीके से गाड़ी में, वो है, वो दिखता है आपको। बट आफ्टर दिस जो वो, मतलब हमको इस बात की खुशी रहती थी ना कि एक तो एक्ट्रेस कम से कम ऐसी है जो चोरवुड की असलियत बताती है, सच्चाइयां बताती है, दिल खोल के बोलती है। यहाँ पे वो जो बिंदास मणिकर्णिका वाली कंगना थी ना, वो यहाँ नहीं दिखी, यहाँ दिखी ही नहीं। और इसीलिए अपने पॉलिटिकल और अपने एक्टिंग करियर का भट्टा बैठ चुका है। वो कैसे कम बैक करेगी वी डोंट नो, बट पॉलिटिकली ऑल्सो शी इज गोइंग टू बेयर द ब्रंट ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म की वजह से उसको बहुत नुकसान होगा, अपनी पार्टी में भी और इधर उधर हर जगह पॉलिटिकली भी। तो दिस इज अ सैड न्यूज फॉर हर। अगर बात की जाए नंबर्स की, तो भाई नंबर्स तो अभी शुरू में इनिशियली आने ही हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इस फिल्म को रिव्यूज मिल रहे हैं, इसकी जितनी बात हो रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी। तो डे 1 पे 2.5 करोड़, डे 2 पर 3.6 करोड़, डे 3 पर 4.35 करोड़, ये था वीकेंड का। मंडे स्टार्ट हो चुका है, अब अभी तक 10.45 करोड़ का टोटल नंबर इस फिल्म का आ चुका है। तो आज है असली टेस्ट इमरजेंसी का। क्या इमरजेंसी को लोग देखने जाएंगे? मेरे हिसाब से अगर मुझे आपको रेकमेंड करना हो तो इमरजेंसी का वेट कीजिए ओटीटी पर आने के लिए। इट्स नॉट अ फिल्म दैट इज अबाउट इमरजेंसी, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये था रिव्यू, कैसा लगा आपको? अगर आपने इमरजेंसी देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just call Story Find Share.